हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्राइवेट कंपनीज वर्सेस पब्लिक कंपनीज और चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स। अ प्राइवेट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद 2 members while a public company must have at least 7 members। प्राइवेट कंपनी के भाई 2 मेंबर होने चाहिए कम से कम और उसके पब्लिक के 7। The private companies, yeah, a private company cannot have more than 200 members, excluding its past and present employees, but a public company can have any number of members। तो प्राइवेट कंपनी में भाई 200 से ज़्यादा नहीं मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में जितने मर्जी हो सकते हैं। तो पहला तो मेंबरशिप का डिफरेंस हो गया इनमें। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू पब्लिक। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक बाय इशू ऑफ prospectus to subscribe to its share capital। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर मार्केटों में नहीं बेच सकती। मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती अपने शेयर। सिंपल वर्ड्स में अगर उसको शेयर इशू करने तो पहले उसको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, फिर वो कर सकती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ पब्लिक कंपनी इज फ्री टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी आराम से अपना माल जो है लोगों को मतलब अपने शेयर्स जो है बेच सकती है। However, it is under no legal binding to invite public to subscribe to its share or debentures। तो यही है कि जो पब्लिक कंपनी है ये कोई लीगल बाइंडिंग पे नहीं होती। वो इनवाइट कर सकती है कि भाई वो लोगों को कह सकती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि मैं ये शेयर निकाल रही हूँ, अगर तुमने खरीदने हैं तो खरीद लो। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देयर इज restriction on the transfer of shares in a private limited company। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर जो है इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। द ट्रांसफर shall not be allowed unless agreed by all the existing members of the company। तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक सारे जो मेंबर्स हैं वो एग्री नहीं कर जाते। बट ऐसा कुछ पब्लिक कंपनी में नहीं होता। बट द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी अपना काम जैसे इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई, सीधा काम शुरू कर सकती है। A public company must obtain certificate of commencement of business before starting its business operation। मगर पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, अपना काम शुरू करने से पहले। ये भी एक फर्क है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको AOA भी कहा जाता है। A private limited company must prepare and file its own article of association, but a public limited company may adopt a model article of association as given in the Companies Act। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद प्रिपेयर करेंगी, मगर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर जो बने बनाए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के अंडर होते हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जम्पशंस एंड प्रिविलेजेस। A private company enjoys several privileges. It is not required to hold statutory meetings or file a statutory report। तो उनको मीटिंग्स की टेंशन नहीं रहती, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बनानी होती, ये भी कोई टेंशन नहीं रहती। इट इज़ फ्री फ्रॉम restrictions on allotment of shares, appointment and remuneration of directors, इशू ऑफ राइट शेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो तमाम झमेले हैं पब्लिक कंपनी के उनसे ये दूर रहती है। नो सच प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू पब्लिक कंपनी। उनको क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स भी करने पड़ते हैं और डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन भी देखनी पड़ती है। उनको काफ़ी ज़्यादा झमेले होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी को कम टेंशन होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ज़्यादा टेंशन होती हैं क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डर को भी जवाब देना है ना। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, quorum। प्रेजेंस ऑफ 2 members इज एडिक्वेट quorum फॉर जनरल मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की अगर जनरल मीटिंग बुलानी है कम से कम 2 members होने चाहिए। ठीक है। फॉर जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी जो है 5 members हैं, इसेंशियल है 5 members होने चाहिए। 5 से कम मेंबर्स हुए तो मीटिंग नहीं मानी जाएगी। समझ गई बात। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। A private company is not required to maintain a separate index of its members। अपने members का separate index maintain नहीं करेगा, मतलब required नहीं है उसको। ठीक है। But a public company in public company में क्या होता है, it must maintain such index if it has more than 50 members। अगर उसके 50 से ज़्यादा members हैं तो उसको members का index maintain करना ही पड़ता है कि किन किन बंदों के पास shares हैं, वो पूरी list बनानी पड़ती है। Next आ जाता है minimum capital। A private company must have a paid capital
पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।